गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 241 है। यूपीपीएससी के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 241 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा उसकी। और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो जिसमें मिलेंगे फुल टेस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वां वार्षिक अधिवेशन जो है वो आयोजित किया गया है? बताइए। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर या आगरा में कहाँ पर हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वां संस्करण जो है वो प्रयागराज में आयोजित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वां वार्षिक अधिवेशन जो है वो आयोजित किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अभी हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। ये है गुजरात उच्च न्यायालय। तो हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा है? गुजरात हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस का आयोजन कब किया जाता है? एक आधा दिवस मैच करने के लिए हम पूछ लेते हैं स्टेट पीसीएस में। 4 जनवरी को। तो प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 4 जनवरी को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में किस देश को हराकर भारत ने अंडर 19 एशिया कप चैंपियनशिप 2021 जीता? दुबई में खेली गई थी ये, और भारत ने हराया है इसमें श्रीलंका को। ठीक है, रिकॉर्ड 8 बार जीता है उन्होंने ये। तो हाल ही में श्रीलंका को हराकर भारत ने जो है अंडर 19 एशिया कप चैंपियनशिप 2021 जीता, एशिया कप चैंपियनशिप। और भारतीय अंडर 19 टीम ने जो है दुबई में खेले गए फाइनल मैच में श्रीलंका को मात देकर रिकॉर्ड 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप पर कब्जा किया। 8 बार। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है वो निम्नलिखित में से कितने जिलों को जोड़ेगा? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितने जिलों को जोड़ेगा? 9 जिलों को जोड़ेगा ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 9 जिलों को जोड़ेगा, और ये ज़िले कौन कौन से हैं? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। स्टेटमेंट वाला यह प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री ने जुलाई 2018 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रखी थी। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने सुल्तानपुर जिले के करबल खीरी में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। तो दो बातें हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कहाँ से किया? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सुल्तानपुर जिले से। और इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी थी? आजमगढ़ जिले से। यानी ये जो एक्सप्रेसवे है सुल्तानपुर जिले से भी होकर गुजरेगा और आजमगढ़ जिले से भी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तित कर निम्नलिखित में से क्या रखा है? पहले फैजाबाद का अयोध्या कर दिया इन्होंने, अब फैजाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तित करके इन्होंने कर दिया है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। तो 23 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया? अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है? 7 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश ने केंद्रीय जल मंत्रालय के राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में जो है प्रथम पुरस्कार हासिल किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने। और यह भारत में जल संसाधन प्रबंधन के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए दिए गए पुरस्कारों में जो है तीसरा संस्करण है। बिल्कुल, ये तीसरा संस्करण है। उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, शीर्ष पर है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। अब आ जाइए गंगा एक्सप्रेस वे पर। गंगा एक्सप्रेस वे कितने जिलों से होकर गुजरेगा? ये 12 जिले हैं। ठीक है। तो 18 दिसंबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखी। तो गंगा एक्सप्रेसवे की परियोजना उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से,
और गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से लेकर प्रयागराज तक जाएगा और 12 जिलों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा। अब प्रश्न बनता है कि ये 12 जिले कौन कौन से, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जिला गंगा एक्सप्रेस वे में शामिल नहीं है। हापुड़, बुलंदशहर, प्रयागराज और लखनऊ। देखिए ऊपर हमने देखा यह एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा, तो प्रयागराज तो होगा इसमें, बुलंदशहर है, हापुड़ है, लखनऊ इसमें नहीं है। ठीक है, और कौन कौन है, प्रतापगढ़ भी है इसमें। तो गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को जोड़ेगा। कुछ भी इसमें रख सकते हैं एग्जामिनर, इसमें लखनऊ रख सकते हैं, इसमें कानपुर रख सकते हैं गंगा एक्सप्रेस वे में, इसमें गाजियाबाद भी रखा जा सकता है, मेरठ है याद रखिएगा, हापुड़ है, अमरोहा है, लेकिन गाजियाबाद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। भारत में रामसर स्थल में शामिल होने वाले आर्द्र भूमियों की संख्या 49 हो गई है और अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या दक्षिण एशिया के देशों में सबसे अधिक हो गई है। क्या ये दोनों बातें करेक्ट हैं? 49 हो गई है, क्या 49 हो गई है और दक्षिण एशियाई देशों में जो है सबसे अधिक है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जहां हाल ही में हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया गया? वाराणसी में। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, आयोजन किया गया, सीधे सीधे याद रखिएगा इसको। प्रश्न क्रमांक संख्या 13 है। 15 जुलाई 2021 को राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा राम मंदिर को आम जनता के दर्शन हेतु खोल दिए जाने का निर्णय कब तक लिया गया है? 2023 के अंत तक खोल दिया जाएगा इसको, वर्ष 2023 के अंत तक, तो ए है इसका आंसर। तो 15 जुलाई 2021 को राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा राम मंदिर को आम जनता के दर्शन हेतु वर्ष 2023 के अंत में खोले जाने का निर्णय लिया गया है। नंबर 14 पर आ जाइए। अक्टूबर 2021 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी? फातिमा बानो। ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो 18 अक्टूबर 2021 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला है फातिमा बानो। आपको पता है कि अभी मतलब जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं। नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कुछ स्टेटमेंट है, दूसरा कुछ है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए 4 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश जो है एंटीगुआ और बरमुडा बना और 6 जनवरी 2022 को फिलीपींस ने 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह पर कानून बनाकर जो है प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। फिलीपींस ने 18 वर्ष से कम आयु की अगर कोई लड़की है तो बिल्कुल करेक्ट है, फिलीपींस ही है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां सदस्य देश एंटीगुआ और बरमुडा ही है। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में और जानें, क्योंकि इसमें प्रश्न बनते हैं, यूपीएससी तक में बनते हैं इससे प्रश्न, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस सौर ऊर्जा पर आधारित देशों का एक सहयोग संगठन है जिसका शुभारंभ भारत और फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था और यह भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई पहल का परिणाम है जिसकी घोषणा उन्होंने सबसे पहले की थी जब वो लंदन गए थे। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में जो है अपने उद्बोधन के दौरान उन्होंने की थी। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित राष्ट्रों को एक मंच पर लाएगा और ऐसे राष्ट्रों में जो धूप की उपलब्धता यानी सनलाइट है उसकी बहुलता है और इस संगठन में ये सभी देश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे और इस प्रयास को वैश्विक स्तर पर ऊर्जा परिदृश्य में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। ये अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींचेंगे 0 डिग्री। ये ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ एक रेखा है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यहाँ एक रेखा है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, दोनों गोलार्धों में, यहाँ कर्क या मकर, तो इसके बीच में है ये देश।
नंबर 16 पर आ जाइए। 4 दिसंबर 2021 को असम राज्य सरकार ने किस भारतीय उद्योगपति को राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है रतन टाटा। तो 4 दिसंबर 2021 को असम राज्य सरकार ने रतन टाटा को राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान करने की घोषणा की थी। नंबर 17 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में मैनपुरी सैनिक स्कूल का नामकरण किसके नाम पर किए जाने की घोषणा की? जनरल बिपिन रावत। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मैनपुरी सैनिक स्कूल का नामकरण जनरल बिपिन रावत के नाम पर किए जाने की घोषणा की है। कई बार हमने ये प्रश्न रखा है एग्जाम में, मतलब टेस्ट सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। उस देश का नाम बता दीजिए जिसने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल आयात हेतु भारत से समझौता किया है। ब्रह्मोस जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ऑल सीजन ऑल वेदर ये मार करने में सक्षम है। ठीक है, जल थल वायु नभ सबसे इसको जो है दागा जा सकता है। इनको तो क्या ही देंगे, फिलीपींस ने। ठीक है, फिलीपींस ने। तो हाल ही में फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल के आयात हेतु भारत से समझौता किया है। और ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ब्रह्मोस सबसे तेज़ क्रूज मिसाइलों में से एक है और यह वर्तमान में मैक 2.8 की गति के साथ काम करती है और ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक है ये। और ये फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है, यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। और यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, यानी इसे ज़मीन से, हवा से और समुद्र से तथा बहु क्षमता वाली मिसाइल से सटीकता से जो है लॉन्च किया जा सकता है। और किसी भी मौसम में ऑल वेदर ऑल सीज़न कनेक्टिविटी है इसकी। ठीक है, दिन रात काम करती है, बारिश पड़ रही हो, ओलावृष्टि हो, कुछ भी हो। इसका नाम जो है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर जो है रखा गया है। और किसने बनाया इसको बनाया डीआरडीओ ने रूस के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। दिसंबर में की है, तो जनवरी को हटा दीजिए, 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। तो भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की। नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भारत में किया गया, टोक्यो हटा दीजिए, नई दिल्ली में। तो 14वां जो है भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो 20 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड। कुछ प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो 12 तारीख को पूछे ही जाने या पूछे जाने की संभावना ज़्यादा हो सकती है उनकी। तो इनकी प्रैक्टिस कम से कम 1 से 2 बार कर लीजिएगा। ठीक है, 241 टेस्ट हो चुके हैं, सबकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार हो जानी चाहिए एग्ज़ाम से पहले।